हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी आर्ट्स की हमने एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही हम सिर्फ जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका मोटिव सिर्फ रिवीजन के लिए है, ये बाकी ऐसा नहीं है कि आप इससे कुछ ज़्यादा जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलती हैं। यहाँ पे इसमें आप देख पाएँगे पॉलिटिकल साइंस में ऑफिशियल सिलेबस में आपका जो सेकंड पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, इससे रिलेटेड वैसे तो इसमें जो ये सब टॉपिक्स है, इसमें भी बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम कंबाइन करके जो है इसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। बाकी इसमें जो बड़े टॉपिक्स है उसमें अलग से जो है वो हम वीडियो आपके लिए लेके आएँगे। फिलहाल 100 क्वेश्चन इन सभी सब टॉपिक से मिल-जुल के जो है वो बने हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे सबसे पहले आपके संविधान सभा प्रस्तावना और मूल अधिकार से रिलेटेड जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन जाता है वो आपका संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संशोधन था, कब हुआ था? ये आपने कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं, ये भी आपने कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आपने कमेंट करना है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये आपका आर्टिकल 21 ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अस्पृश्यता का सिद्धांत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है। फिर ये विधि के समक्ष समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस रिट के माध्यम से लागू होता है? तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, इन सभी यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये फ्रांस से ली गई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है वो मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसमें से जो आपका आर्टिकल 19 है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये आपका सिर्फ भारतीयों को ही है, विदेशियों को नहीं है। बाकी ये 20, 21 और 14 ये विदेशियों को के लिए भी है। पहला भाषाई राज्य जो है वो कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? तो ये आपका केशवानंद भारतीवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका जो हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारतीवाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 359 है और 20 और 21 में है क्या है, वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या है? इसका है सशरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय में कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय। किस संवैधानिक संशोधन में मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये एकल जो आपका सिंगल सिटीजनशिप होती है, ये आपकी ब्रिटेन से ले गया। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तुत किया था। बेगार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 23 में। ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 25 क्वेश्चन डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद से रिलेटेड जो है वो रहने वाले हैं।
पहला तो है आपका कि राज्यों के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे कि डीपीएसपी कहा जाता है, संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका चौथे भाग में आपका डीपीएससी से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित। नेक्स्ट है डीपीएसपी को किस देश के संविधान से जो वो लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से जो है वो होता है? तो ये एकल संक्रमणीय मत जो है ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 61। संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल जो है वो हो सकता है? तो ये 6 महीने का हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 552, क्योंकि 2026 तक इसमें जो है वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि जो 2 एंग्लो इंडियंस है वो जो है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी सीटों में जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं और सैलरी भी जो है उन्हें इसी बात की जो है वो मिलती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसका डिसीजन लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग? तो ये आपका आर्टिकल 108 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2 साल बाद जो है वो कितने 1/3 जो है वो रिटायर होते रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद आपकी उत्तरदायी होती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपकी 123 में है, आर्टिकल 1, 2, 3। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो ये 50 सदस्यों का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद में शून्यकाल जिसको कि 0 आवर कहते हैं का समय क्या है? तो ये आपका 12 से 1 बजे तक का जो है वो समय। ऑप्शन सी आपका शून्यकाल कहलाता है। संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो कहा जाता है? तो ये आपका लोक लेखा समिति जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है वो प्राक्कलन समिति की जुड़वा जो बहन है वो कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। फिर किस प्रधानमंत्री को लोकसभा का सामना किए बिना ही पद छोड़ना पड़ा? तो ये आपका चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वर्तमान समय में 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो कब बनी थी? वो 1977 में बनी थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसदीय प्रणाली में द्विसदनीयता किस देश से प्रेरित है? तो ये आपकी ब्रिटेन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी न्यायपालिका कैग एजी चुनाव आयोग और स्थानीय सरकार से रिलेटेड क्वेश्चंस। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे जब एससी की बात की जाए तो ये 65 वर्ष हो जाएगा। हाई कोर्ट में जो है ये आपकी 62 वर्ष हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैग जिसे नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कहते हैं की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग अपना प्रतिवेतन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये हमने पहले डिस्कस कर दी, 62 वर्ष होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक ये रहेगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था? ये 73वां जो संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव करवाने का निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग ही जो है वो लेता है। नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन जो है आपका किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1993 में। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से जो है वो ली गई थी? ये अमेरिका से ली थी, जो आपका जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार या आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से जो है वो रिलेटेड है, सरकार या कमीशन।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो ये संसद में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिसत्रीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी त्रिसत्रीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश। फिर है आपका चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किसके पास है? ये अर्ध न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो 1951-52 में जो है ये पहला जो जनरल इलेक्शन है वो हुए थे। किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल 155 में है। एक व्यक्ति कितनी बार जो है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार जो है वो बन सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है संविधान में बजट का उल्लेख जो है वो नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो ये आपकी चौथी अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान नागौर जिले से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन क्या वह वोट डाल सकता है? तो वोट डालने का जो अधिकार है वो आपका अटॉर्नी जनरल को नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपके जो है वो आपातकाल वित्त आयोग राज्य भाषा राजनीतिक दल और आंदोलन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 352 में है। आपातकाल कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं और किस आर्टिकल के थ्रू लग सकते हैं वो आपने कमेंट करना है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू हुआ है? तो 3 बार हुआ है। फाइनेंशियल जो आपका इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी है वो भी आपने कमेंट करना है। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है यानी कि नेशनल इमरजेंसी आपकी 62 में लगी थी, 71 में लगी थी और 75 में जो है ये लगी थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति शासन जो है का प्रावधान किस आर्टिकल के संबंधित जो है वो किस में प्रावधान है इसका? तो आर्टिकल 356 में जो है वो आपका जो स्टेट इमरजेंसी है वो लग सकती है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया वैसे। तो ये एक बार भी जो है वो अभी तक नहीं लग पाया है। तो अच्छी बात है, ये लगना भी नहीं चाहिए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 280। नेक्स्ट है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण और राज्यों को अनुदान देना, ये आपका वित्त आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है आपका संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का उल्लेख किस उद्देश्य अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये संसद का अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी निर्णय अंतिम रूप से कौन लेता है? तो ये संसद का पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति होता है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है, जिसमें कि 3 सूचियां हैं, संघ राज्य और समवर्ती सूची जो है वो 3 तरह की जो है वो सूची होती हैं। फिर है आपका है भारत में केंद्रीकृत संघवाद की अवधारणा किस देश से संबंध के संविधान से ली गई है? तो आपका ये ली गई है कनाडा से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो ये आपका राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन जो है वो कर सकती हैं। फिर आपका है योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है? तो ये आपकी प्लानिंग कमीशन को अब जो है वो नीति आयोग कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आपका वन संरक्षण से है। पर्यावरण सामाजिक आंदोलन है यह एक, जो भी आपका चिपको आंदोलन था। नेक्स्ट है आपका है पॉट्रियार्की का मूल अर्थ क्या है? तो ये पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को जो है वो पैट्रियार्की जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में है? तो ये भाग 16 में है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आपके भाग 16 में देखने को मिलते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किसकी सहमति के लिए जाता है? तो ये राष्ट्रपति की सहमति जो है वो इसमें ज़रूरी होती है कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए। फिर आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका अनुच्छेद 1 में ही है। पहला जो आर्टिकल है आपका उसमें ही जो है वो कहा गया है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत ने किस देश से ग्रहण की है? तो ये आपकी रूस से, जो तत्कालीन में सोवियत संघ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मतलब अब रूस है, पहले सोवियत संघ होता था। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग को किसके समान प्रक्रिया से पद से हटाया जो है वो जा सकता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये आपकी केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं जो आपकी न, बच जाती हैं मतलब। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।